वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, वही आपका 12th क्लास लास्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसके बेसिक कैलकुलेशंस देखने के बाद अब हम आपको कुछ फॉर्मेट्स बता दे रहे हैं। हालांकि ये फॉर्मेट्स आपकी बुक में हैं, फिर भी एक फॉर्मेट को आप ज़रूर देख लें किस तरह से, और बाकी जितने फॉर्मेट्स हैं पहले आप अपनी कॉपी पर रजिस्टर पर नोट करेंगे उनको, ठीक है, क्योंकि विदाउट फॉर्मेट आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए, दो तरह से फॉर्मेट्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड का। जनरली इनडायरेक्ट मेथड से ज़्यादा बनाए जाते हैं जो अकाउंटिंग कैलकुलेशन है, वो इनडायरेक्ट मेथड से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 चलता है इस पर। अब ये आपका डायरेक्ट मेथड का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट है, सिंपल फॉर्मेट है। आप देखिए किस तरह से ग्रॉस ऑपरेटिंग, सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखा, पर्टिकुलर अमाउंट के दो कॉलम, क्योंकि इस तरह का टोटल करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट वन इज ग्रॉस ऑपरेटिंग रिसिप्ट, सकल संचालन प्राप्तियां, मतलब जितनी रोकड़ प्राप्त हो रही है आपको एक्टिविटीज से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, वो सब की सब लिख देंगे। जैसे कि कैश सेल्स, नगद विक्रय किया, पैसे आए तो आपको लिखना है, ऐड करना है, मतलब कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स या कस्टमर, देनदार या ग्राहकों से पैसे मिले, पैसे आ रहे हैं, प्लस करने का आइटम लिखेंगे। कमीशन मिला, ब्रोकरेज मिली, किसी प्रकार का टैक्स रिफंड हुआ टैक्स डिपार्टमेंट से, ये एंड अदर रिसिप्ट, और किसी प्रकार के अन्य आय या अदर रिसिप्ट से प्राप्तियां हैं, वो सब की सब आपको लिख लेनी है और टोटल कर देना है। ये बात समझ में आ रही। फिर आपको लेस क्या करना है, तो लेस करना है आपको ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, या पेमेंट, ऑपरेटिंग कैश पेमेंट है, किसी भी प्रकार का आपने जो कैश पेमेंट करके रखा हुआ है वो आपको क्या कर लेना है, माइनस करना है। अब ये जो कैश पेमेंट है वो क्या हो सकता है, जैसे आपको आइटम्स पढ़ दे रहे हैं, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए सिर्फ एक ही आइटम हमने लिखा ऑपरेटिंग कैश पेमेंट, अदरवाइज इसके भी सब आइटम्स हैं, उसके अंदर क्या क्या आएगा, कैश परचेस, नगद आपने खरीदा, पैसे गए, तो ये माइनस का आइटम है, तो इनको भी एक लाइन से जैसे ये जोड़ा था वैसे इकट्ठे जोड़ के फिर घटा देंगे, या एक एक करके भी आप घटा सकते हैं। पेमेंट टू सप्लायर है, क्रेडिटर है, लेनदारों के या आपूर्तिकर्ताओं को आपने पेमेंट किया जिनसे माल उधार खरीदा था। पेमेंट टू एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों को भुगतान किया। कैश पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सच एज वेजेस, सैलरीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यानी कि जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले जो डेबिट के, वो सबके सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आपके, जैसे वेतन है, मजदूरी है, निर्माण व्यय है, विक्रय वितरण व्यय है, ये सबके सब आपने घटाने हैं। तो जब ये इनमें से ये जोड़ने वाले आइटम में से घटाने वाले आइटम घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि वैसे हिंदी मीडियम के भी जो बच्चे वो इतना तो आप इंग्लिश में कर तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी संचालन क्रिया से रोकड़ उत्पन्न, उसमें से हमें माइनस क्या करना है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को आप माइनस कर दो क्योंकि पैसे जाएंगे उसमें। जब रिफंड को हमने जोड़ा था क्योंकि टैक्स रिफंड में पैसे आते हैं, तो आपका इनकम टैक्स का पेमेंट करोगे तो वो पैसे जाएंगे। तो ये क्या आ गया, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। अब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जैसे मान लीजिए आपको किसी प्रकार का फ्लड रिलीफ का सेटलमेंट का पैसा मिला, इस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कहलाते हैं। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो और क्लियर दिखेगा कि यदि मान लीजिए बाढ़ राहत से आपको पैसा मिला आपके बिजनेस को, तो चूंकि पैसा मिला है तो वो आपका पैसा आ रहा है, इसलिए इसको आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे इसके नीचे, हाँ। और उसके बाद में यदि किसी प्रकार का जैसे कॉम्पनसेशन, आपने क्षतिपूर्ति दी, कोर्ट का वर्डिक्ट आया, निर्णय आया है कि भाई आपको इन्हें जो है इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को जो है पेमेंट करने हैं क्षतिपूर्ति के रूप में, तो उससे पैसे जाएंगे। तो ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कहलाते हैं। तो यदि मिल रहा है तो जोड़ दो, जा रहा है तो घटा दो। तो घटाने के बाद जो आएगा फाइनली वो कहलाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्या कहलाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
तो ये ध्यान रखें, आपकी बुक में जो है बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। आई होप कि आपसे ये नोट कर लेंगे आप अपने रजिस्टर कॉपी में, और फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। आ रहा समझ में?